अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एक ओवरव्यू दिया था कि व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ की टाइप्स क्या होती हैं, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, दो टाइप्स होती हैं, हमने डिटेल में मेंशन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ पेज की एक्टिविटीज़ को। जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में चीज़ डिस्कस की थी, जो सबसे पहली एक्टिविटी थी वो थी बुक मार्किंग। बुक मार्किंग क्या होती है? बुक मार्किंग इज़ द शॉर्टकट की जिसमें हम अपने फेवरेट लिंक्स को अपने पास सेव कर लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अभी मैंने ओपन किया है गूगल क्रोम, और ये जो ऊपर आपको लाइन पूरी नज़र आ रही है, इस पर आप देख सकते हैं मल्टीपल लिंक्स हैं, लाइक फेसबुक है, केस स्टडी है, और भी लिंक्स यहाँ पर ऐड ऑन हैं। ये सारे के सारे लिंक्स बुक मार्क किए गए हैं। बुक मार्क की मेजर होती हैं टू टाइप्स। टाइप वन होती है पर्सनल बुक मार्किंग, टाइप टू होती है सोशल बुक मार्किंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टीन्यूसली स्क्रॉलिंग करते हैं और आप वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन जब आप उन वीडियोस को अगेन व्यू करना चाहते हैं तो आप उन तक इजीली एक्सेसिबल नहीं हो सकता। डेट्स वाई इस तरह की वीडियोस के लिंक्स को एक जगह के ऊपर सेव कर लिया जाता है। उसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं। अगेन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये जो बुक मार्क टैब बनी हुई है ये पर्सनल बुक मार्क टैब है, जिसको इजीली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। टाइप टू होती है हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं, लाइक डीगो, बिब्सनोमी, रेडिट, और भी इस तरह की मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं, लाइक scoop.it। इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, इन वेबसाइट्स के ऊपर हम अपने लिंक्स को जाकर बुकमार्क करते हैं। बुकमार्क करने से हमें ये बेनिफिट होता है, हमारे जितने भी फेवरेट लिंक्स होते हैं वो सारे एक जगह समराइज्ड होकर और कैटेगराइज होकर हमारे पास सेफ रहते हैं, राइट। दूसरी हमारे पास एक्टिविटी होती है जो हम परफॉर्म करते हैं, वो होती है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिधर जाकर हम अपना इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो होते हैं वो शेयर करते हैं। लाइक अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के मामले में, मोबाइल्स के बारे में बात करना चाहते हैं, हम कार्स के बारे में बात करना चाहते हैं, हमें हर कैटेगरी के लिए मल्टीपल काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ़ न्यूज़ जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंफॉर्मेशन जो है हम वहां से गेट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग की होती हैं थ्री टाइप्स। जो सबसे पहली टाइप होती है वो होती है फ्री ब्लॉगिंग। टाइप टू हमारे पास होती है पेड ब्लॉगिंग। टाइप थ्री हमारे पास होती है गेस्ट ब्लॉगिंग। फ्री के अंदर भी हमारे पास एक सब टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरीज। मैं अगर आपको इनकी बेस्ट एग्जांपल दूं, फ्री ब्लॉगिंग के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जिन्हें हम CMS बोलते हैं, जहां पर हम अपने फ्री के ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक blogspot.com, wordpress.com, weblay.com, wix.com, edublogs.com। ये सारी वेबसाइट्स हमें अलाउ करती हैं कि हम इनके ऊपर अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करें और अपने कंटेंट को मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स तक हम लेकर जा सकें। दूसरी हमारे पास ऑप्शन होती है डायरेक्टरीज़। डायरेक्टरीज़ बेसिकली फ्री वेबसाइट्स ही होती हैं, लेकिन इस वेबसाइट्स के ऊपर हमें अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ता है। लाइक इसकी बेस्ट एग्जांपल है इजीन आर्टिकल्स, सुपर आर्टिकल्स, ओवर ब्लॉग आर्टिकल्स, और भी इस तरह की मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होंगी जहां पर हम फ्री में अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और अपने कंटेंट को उनकी वेबसाइट के ऊपर सबमिट करवाते हैं रिगार्डिंग टू रेलिवेंट कैटेगरी। एक चीज़ आपने एसईओ में याद रखनी है, अगर आपका कंटेंट इररेलेवेंट कैटेगरी के ऊपर जा रहा है तो आपके पास इररेलेवेंट ट्रैफिक जनरेट होगा। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, एसईओ का बेसिक काम होता है रेलिवेंट ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर इंक्रीज़ करना। वेबसाइट किसी भी शक्ल में हो सकती है, लाइक वो ब्लॉग भी हो सकता है, वो न्यूज़ भी हो सकता है, वो वीडियो वेबसाइट भी हो सकता है। हम डायरेक्टरीज़ को रीच आउट करते हैं, इधर हम अपना आर्टिकल जो है वो सबमिट करवाते हैं। आफ्टर 48 to 72 आवर्स, मैक्सिमम विद इन अ 1 वीक,
हमारा आर्टिकल जो होता है वो क्वालिटी की बेस के ऊपर अप्रूव हो जाता है और यहाँ से भी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं थ्रू बैकलिंक्स। अगली बार हमारे पास ऑप्शन होती है पेड। जब भी हम फ्री वेबसाइट्स के ऊपर अपने ब्लॉग्स को क्रिएट करते हैं, वो सारी वेबसाइट्स हमें ऑप्शंस देती हैं कि हम उनको पेड में कन्वर्ट कर लें। लाइक अगर मैंने एक फ्री ब्लॉग बनाया, मैंने बनाया हमारी कंपनी का नेम है रेजमेंट, मैंने बनाया regment.blogspot.com। आफ्टर कपल ऑफ डेज़, आफ्टर कपल ऑफ वीक्स ब्लॉगस्पॉट मुझे ऑफ़र करेगा कि मैं उसको एक पेड कंटेंट की तरफ, एक वेबसाइट की तरफ शिफ्ट कर लूँ। तो इस तरह की भी हमारे पास ऑप्शन होती है। हम इनिशियली फ्री ब्लॉग क्रिएट करते हैं, ट्रैफिक जनरेट करते हैं, देन हम उसको पेड में कर थ्रू एडसेंस रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास होती है गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग में बहुत सारे दुनिया में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलर बेस के ऊपर पब्लिश हो रहे होते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट को सर्च करते हैं, सर्च करके हम उन पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई में हर वेबसाइट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नंबर ऑफ़ वर्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स होते हैं, नंबर ऑफ़ इमेजेस होते हैं, नंबर ऑफ़ हेडिंग्स होते हैं। हम उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं और हम उनको अपना आर्टिकल ईमेल करते हैं। वो उस ईमेल को रीड आउट करते हैं। अगर हमारा आर्टिकल, अगर हमारा कंटेंट उनकी क्वालिटी को एश्योर करता है और वो उसको फुलफ़िल करता है, तो वो उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देते हैं। ये कहलाती है गेस्ट ब्लॉगिंग। बाकी इन डिटेल हम पढ़ेंगे अपने फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स के ऊपर। फ़िलहाल हमने आपको दिखाया व्हाट इज़ बुक मार्किंग एंड व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। फर्दर मोर ऑन सारी एक्टिविटीज़ को कवर करने के बाद हम आपको इनको परफॉर्म करना भी सिखाएंगे। सो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।